हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका जर्नी टू फिज़िक्स चैनल में, जिसमें कि मैं थोड़ा फिज़िक्स को आसान बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। सो मैंने एक ऐसे तो काइनेमेटिक्स पोर्शन शुरू किया है, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ऐसे ये कोर्स मैं शुरू कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है। कुछ 50 डेज़ के अबाउट एग्ज़ाम आने वाला है, नीट जेई मीन्स का। तो उसके लिए मैं शुरू किया हूँ। तो मैं काइनेमेटिक्स से शुरू कर रहा हूँ। और मैं काइनेमेटिक्स में मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हूँ। K1 मतलब का फर्स्ट वीडियो जो होगी आपकी, वो काइनेमेटिक्स इक्वेशन पे होगी। अप टू काइनेमेटिक्स इक्वेशन तक हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद ग्राफ प्रॉब्लम सीखेंगे। फिर ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि एक्स टी का ग्राफ, वी टी का ग्राफ, ए टी का ग्राफ, ये सारे ग्राफ को यूज़ करके किस तरीके से मोशन को स्टडी करना है। ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं आज भी हम लोग इस वीडियो में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थोड़ा सा ब्रीफ थ्योरी हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। ब्रीफ थ्योरी रिवीजन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे जो कि सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगी, सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगी। ठीक है, और ये उसके बाद रिलेटिव K3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में तो आप लोगों ने देखा है कि कुछ टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपके रिवर मैन प्रॉब्लम आता है। फिर आता है आपका रेन मैन प्रॉब्लम आता है। फिर आपका आता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग इस रिलेटिव मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें तो आप लोग जानते हो, इसको थोड़ा हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल ऑन ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल ऑन ग्राउंड, फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लिनेशन, और सारे ट्रैजेक्टरी क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हम लोग पूरा थॉरो नहीं पढ़ने वाले, इसमें हम लोग इसके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली। इसमें मैं पूरा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ये कोर्स उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग अभी सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिनको रिवीजन करनी है, ये एक रिवीजन प्लान है। ठीक है, तो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट देखना है तो मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट किया हूँ। मैं उसमें 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को डिटेल में उसमें समझाया हूँ, तो आप वहाँ पे जाके रेफ़र कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए तो शुरू करते हैं आज का K1। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जब काइनेमेटिक्स आपने शुरू किया था तो आपने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा। डिस्टेंस क्या होता है गाइस? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बिटवीन टू पोजीशन। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस जो है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर हम लोगों ने देखा डिस्टेंस जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है किसी भी मूविंग बॉडी के लिए। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है मूविंग बॉडी के लिए। ओके, चलो। और डिस्टेंस कब ज़ीरो हो सकता है? एक ही समय पे ज़ीरो हो सकता है, जब बॉडी रुकी हुई है। डिस्टेंस इसको से ज़ीरो एक ही केस है, वन बॉडी इज़ एट रेस्ट। ओके, बॉडी इज़ एट रेस्ट। चलिए, इतना समझ में आता है। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़, इक्वालिटी कहाँ पे होल्ड करती है? जब मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में हो रही है, स्ट्रेट लाइन तब होल्ड करती है। उसके बाद आप लोगों ने देखा स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। ओके, उसी तरीके से वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत सारे टाइप हम लोगों ने देखा था स्पीड का, वेलोसिटी का। तो स्पीड का तो बेसिकली एवरेज स्पीड ही हम लोग पढ़ते हैं।
तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एस एवरेज क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा एक्चुअल पाथ, या तो आप बोल सकते हो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी बाय टोटल टाइम। उसी तरीके से वी एवरेज को हम लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ओके, आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा बहुत सारी फॉर्मूलेज हम लोगों ने वी एवरेज के देखे। कौन कौन से फॉर्मूले, सबसे पहला नंबर 1 फार्मूला वी एवरेज का क्या था, एक तो हम लोगों ने जानते हैं, एक ये फार्मूला हम लोगों ने देखा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। ये एक्चुअली यही चीज़ लिखी हुई है। ओके, कैसे लिखी हुई है यही चीज़, अगर आप देखोगे, मान लो पॉइंट यहाँ पे था x1, यहाँ गया x2, तो नेट चेंज कितना आया, x2 माइनस x1 का आया ना। ओके, तो वही उसी को बोलते हैं वी एवरेज। चलो, दूसरा फार्मूला क्या आता है, दूसरा फार्मूला आता है v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस vn tn बाई t1 प्लस t2 t। ये कब है, जब दिया हुआ है आपको डिफरेंट वेलोसिटी इन रेस्पेक्टिव टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ, v1 जो वेलोसिटी है वो t1 में कवर हुई, v2 जो हुई t2 में हुआ, इस तरीके से। ओके, थर्ड फॉर्मूला क्या होता है वी एवरेज का, वो होता है v1 प्लस v2 प्लस vn बाई ये n हो जाएगा। अच्छा, एक्चुअली इसी फॉर्मूला का एक स्पेशल केस है, जब t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 इक्वल टू t कुछ सेम हो जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके गाइस, और अगर क्वेश्चन में आपको पकड़ना है तो उसमें लिखा होगा डिफरेंट वेलोसिटीज़ होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तब उसी तरीके से एक डिस्टेंस के बेसिस पे भी एक फॉर्मूला बनता है जो कि होता है n बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई vn। ये कब यूज़ होगा, ये तब यूज़ होगा जब डिफरेंट वेलोसिटी दी हुई है डिफरेंट इक्वल इंटरवल, इंटरवल नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। ओके गाइस, जैसे कि अगर आपको बोल दे कि v1 जो है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रैवल किया, और v2 जो है सेकेंड हाफ डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसकी जो v एवरेज आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, जो कि हमारा आता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये फार्मूला जो है आपकी डायरेक्ट बहुत यूज़ होने वाली है, ठीक है, बहुत बार ये फार्मूला से क्वेश्चन आएगा नीट में, तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, दो वेलोसिटी से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं। ओके गाइस, तो ये थे कुछ आपके टाइप ऑफ वी एवरेज के फॉर्मूले, है ना। एक और चीज़ मैं आपको बताया था, एक और चीज़, अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ भी दिया हुआ है, मान लेते हैं 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, ये दिया हुआ है, ठीक, और आपसे पूछ रहा है वी एवरेज, तो आप कैसे निकालोगे, वी एवरेज पूछा है किस में, t इक्वल टू 0 से 2, तो आप कैसे निकालोगे, आप करोगे v ऑफ t dt इंटीग्रेशन डिवाइड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2। एक ये भी तरीका है अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो। ओके, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलो, अब आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि द चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तब कब आता है, जब
चेंज इन वेलोसिटी हो। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी कितने वे में आ सकती है? मैग्नीट्यूड वाइज भी चेंज कर सकती है वो, मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन वाइज भी चेंज हो सकती है ना, डायरेक्शन वाइज। अच्छा, डायरेक्शन वाइज का एग्जांपल क्या है? सर्कुलर मोशन या फैन, फैन जिसमें कि स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है और हर पॉइंट पे एंड एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन चेंजेस, राइट। मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो गया? मोशन इन स्ट्रेट लाइन ले सकते हो आप, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ओके गाइस, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसी समय में जितना चेंज आया वेलोसिटी का उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस v1 वेक्टर में लेना है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इतना समझ में आ रहा है? नाउ एक स्पेशल केस हम लोग पढ़ते हैं जब एक्सेलरेशन जो है, अच्छा ठीक है, एक और चीज़ मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया। एक और चीज़, आप इंस्टेंटेनियस, मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को थोड़ा मिस कर गया ना। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, जब एवरेज वेलोसिटी को आप बहुत छोटे समय के लिए देख रहे हो, छोटे समय इंटरवल के लिए देखोगे, तो जो चेंज आएगा डिस्प्लेसमेंट का वो भी बहुत छोटा होगा, तो उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो उसी तरीके से एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv/dt ही हो जाएगा। ओके, चलो अब एक केस पढ़ते हैं जब एक्सेलरेशन जो है वो जब कांस्टेंट होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। वहाँ से जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हमारा काइनेमेटिक्स का इक्वेशन बनता है ना। सबसे पहला इक्वेशन क्या होता है? v = u + at, और ये सारे क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। और s = क्या होता है? ut + हाफ at²। और एक फॉर्मूला क्या आता है हमारा? फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर + 2as। और एक बात, ये सारे जो यहाँ पे क्वांटिटी लिखे हुए सारे एवरेज इन नेचर होते हैं, एवरेज है, एवरेज एंड वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। और एक फार्मूला आता है Sn का, ठीक है, किसी भी nth में डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखेंगे हम लोग? u + a/2, क्या आता है? 2n - 1, है ना। इस जिसमें यहाँ पे n का जो यूनिट है, n जो है वो सेकंड में है। ओके, यहाँ पे 1 का जो यूनिट है वो सेकंड है, डायमेंशन t है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें। ओके गाइस, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि ये कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि हमें रफ़ आइडिया थोड़ा याद रखना ज़रूरी है काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन करने के लिए, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स तक। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, मतलब अगले लेक्चर में देखेंगे कि इसके आगे का पॉइंट, जैसे कि ग्राफ एनालिसिस हो गया, वो अगले वीडियो में लूँगा। अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा इस पे क्वेश्चंस करते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है इसके बेसिस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस करते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको ये रिवीजन थोड़ा सा यूज़फुल लगा होगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, चलिए ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ़ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है, यहाँ पे मान लेते हैं एक वुडन ब्लॉक, इस तरह से वुडन ब्लॉक रखी हुई है, और एक बॉडी है। इफ बॉडी मान लेते हैं, वो बॉडी को ना बुलेट मान लेते हैं एक, कितनी वेलोसिटी से आ रही है? मान लेते हैं u वेलोसिटी से आ रही होगी। लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, इन अ वुडन ब्लॉक।
देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट, मतलब जब ये इस पर घुसी थोड़ी सी तो यहाँ पे मान लेते पहुँची होगी फर्स्ट, तो इसकी वेलोसिटी हाफ हो जाती है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू थी, अब ये हाफ हो जाती है, कितना दूर जाने पे 3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मान लेते हैं ये कुछ डिस्टेंस x गया होगा और यहाँ पे जाकर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे गाइस, आप सोचो 1 मिनट के लिए, उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखना, ठीक है, पॉज करके आप सोचो। तो एक सिंपल सी बात है, आप इसको अगर आपके पास समय कम होता है एग्जाम में, राइट, तो समय कम होता है तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस को ना हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी से काम ख़त्म कर सकते हैं। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी से कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं ख़त्म। मैं कुछ केसेस बता रहा हूँ आपको, ट्रिक, इसको ट्रिक बोल सकते हो, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है लेकिन फिर भी आप ट्रिक बोल सकते हो अपने लैंग्वेज में। अगर कोई एक मोशन में इफ इनिशियल, और ध्यान से ये चीज़ को समझना, हाँ, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इज ज़ीरो एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझना, देन ओनली दिस इज वैलिड। ओके, कैसे, तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनल और इनिशियल v इक्वल टू यू, सॉरी गाइस, v स्क्वायर बाय 2a, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्या है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। अब मान लो ये भी कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इस चीज़ का बहुत यूज़ आने वाला है, आप लोग को मैं दिखाऊंगा यूज़ करके। एक पहला ये हो गया, अब दूसरा सेम केस, अगर मान लो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0 है, कोई एक जन 0 है, तो आप बोल सकते हैं ना एक और चीज़ कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। और क्या बोल सकते हैं वेलोसिटी के बारे में, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, यही बोल सकते हैं, है ना। अगर एक बॉल को ऊपर फेंका गया है किसी u वेलोसिटी से, ओके, एंड आपसे पूछा जा रहा है, 2 केस लिया गया, एक बार u से फेंका गया, दूसरी बार u/2 से फेंका गया, तो आपसे पूछा जा रहा है अगर इसमें t लग रहा है तो इसमें कितना लगेगा, तो हम लोग बता सकते हैं ना, u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है ना, तो u/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोपोर्शनैलिटी का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे g जो है वो कांस्टेंट है ना, जो कि डाउनवर्ड है, ठीक। इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम में हम लोगों को टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है गाइस, अगर 1 सेकंड मैटर करता है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। ओके, उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि ये हाइट इनिशियली, अब क्या यहाँ पे तो भाई ये बॉडी जो है 0 हो जा रही है ना, रेस्ट पे चला जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे वैलिड है ये वाली चीज़ें, है ना। इसी तरीके से ये वाली भी बहुत काम आने वाली है। ओके, चलो ये वेलोसिटी वाली बात हो गई और ये वाली बात हो गई, ये दोनों आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा था यहाँ पे u था, ये u² था, u/2 था। तो पहला केस, जब वो यहाँ पे पहुँचा पॉइंट A के पास, ये पॉइंट B है, पॉइंट A के पास पहुँचा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है इसकी, u/2 ना, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं, u²/4, इनिशियल कितनी थी u²। अच्छा, एक रिटार्डिंग फोर्स ज़रूर होगा तभी इसकी वेलोसिटी कम हुई है, तो हम लिखेंगे -2a × 3। ओके, तो यहाँ से मुझे 2a × 3 कितनी आ जाएगी,
बताओ, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 4 कितना हो जाएगा, 3 यू स्क्वायर बाई 4, यहाँ से 3 कैंसिल 3 कैंसिल। ओके, तो 2a की वैल्यू, 2a की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 2a की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर बाई 4। ठीक, अब जब a से b जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ए यू बाई 2 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, यू स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2a इंटू एक्स। ओके, यू स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2a की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर बाई 4 है ना, यहाँ पे आप देखो तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है गाइस, 1 सेंटीमीटर आ रही है ना। तो उस हिसाब से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप एक और चीज़ कर सकते थे, आप जो है एक और चीज़ कर सकते थे, कैसे मैं बताता हूँ। ये तो हो गया आपका थोड़ा लंबा प्रोसेस था, इसको थोड़ा छोटे में करते हैं। कैसे, देखो एक सेकेंड गाइस, मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा डायग्राम मिट गया। हाँ, यहाँ से मान लेते हैं ये बुलेट जा रही थी ना कितने से, यू से। ठीक, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसे इनिशियल वेलोसिटी मान लूँगा और बोलूँगा कि फाइनली ये ज़ीरो है, फाइनली ये ज़ीरो है। मतलब जब यहाँ पे पहुँचा ये बुलेट तो इसकी वेलोसिटी u थी और फाइनली ये ज़ीरो होगी। तो कितना डिस्टेंस को निकाल सकते हैं डायरेक्ट हम लोग, मैं अभी आपको बताया कि अगर फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, डायरेक्टली बोल सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू 2as बोल सकते हैं गाइस। ठीक, अब मैं बोला एक और तरीका, मैं इसको पूरा s ले लिया। ओके, अब मैं फर्स्ट केस बोला कि वी स्क्वायर यहाँ से u से u बाई 2 हुआ होगा, तो मैं बोलूँगा u स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ओके, तो मैं इसको और अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी को डायरेक्टली हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल है 2a से, इसको एस डैश कर दीजिए। तो आप बोलोगे 3u स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2as डैश। ओके, अब क्या करो, आप इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 4, तो ये 4/3 इक्वल टू एस बाई एस डैश। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। तो एस डैश इक्वल टू क्या हो गया, 3/4 एस। कुछ गलती हो गई क्या गाइस, सॉरी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये एस माना है हमने ना, इसे एस डैश माना है। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू एस डैश। ओके गाइस, तो यहाँ से एस डैश को अगर हम 3 पुट करते हैं, क्योंकि जो कि 3 दिया हुआ है ना, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, जो कि 4 आएगा, एस इक्वल टू 4। तो अगर ये एस इक्वल टू 4 है तो ये एक्स कितना आ जाएगा, 4 - 3, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर आ रहा है आपका। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर 2-3 बार इस टेक्निक को यूज़ करोगे, प्रोपोर्शनैलिटी को, ठीक, यहाँ पे डायरेक्ट हमको समझ में आ रहा था कि जो चेंज इन वेलोसिटी हुई है वो डायरेक्टली उसका स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2as डैश हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, पहले वाला मेथड भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ two balls A and B are thrown with equal speed such that A is thrown upward and B thrown downward. If VA and VB are their respective velocity on reaching the ground, then what are the option is correct? Let's see this scenario. चलो, एक बॉल को तुम ऊपर फेंकते हो, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी से V से, तो ये कितनी ऊपर जाती है, h इक्वल टू
वी स्क्वायर बाय 2g, है ना। इनिशियली क्या हो जाती है, रेस्ट पे, तो कितनी एच हाइट गई नीचे। अब नीचे जब आती है ये वेलोसिटी, रेस्ट से आप फेंकते हो तो ये वेलोसिटी कितनी होती है, √2gh। मतलब ये जितनी हाइट ऊपर जाती है, जितनी हाइट ऊपर जाती है उतनी हाइट नीचे ही आती है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है यहाँ से, है ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि ये एच फाइंड आउट करने में भी आपको यही वेलोसिटी यूज़ हो रही थी और ये वेलोसिटी फाइंड आउट करने में भी यही एच यूज़ हो रहा था। मतलब दोनों यहाँ पे सेम है। मतलब वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है, √h होता है। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। तो चलिए ये चीज़ आप समझ गए। तो अगर यहाँ से एक बॉल फेंकी गई ऊपर, एक बॉल नीचे फेंकी गई, ओके, तो मैं बोलूँगा कि जितनी हाइट इसने ऊपर ट्रैवल की होगी उतनी हाइट फिर से इसने नीचे ट्रैवल की होगी। तो नेट चेंज कितना आया डिस्प्लेसमेंट का, 0। इसको मैं थोड़ा रफ मिटा देता हूँ यहाँ पे। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0। यहाँ पे जब वापस आए तो ये जब ग्राउंड पे पहुँचा तो ये इतनी हाइट तय किया, तो ये v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h आया, va, जो कि नीचे फेंका गया था। ओके, तो जब ये बॉल यहाँ पे आया तो वो सेम तरीके से ट्रीट हो रहा है ना, सेम तरीके से ट्रीट हो रहा है, राइट। उतनी ही स्पीड से ये नीचे फेंका गया, उतनी ही स्पीड से ऊपर फेंका गया था। तो यहाँ पे सेम वेलोसिटी इसके पास आ गई जो ए के पास थी। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये वेलोसिटी वी बी होगी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच के, है ना। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ए के लिए आप जब लिखते हो वी ए फाइनल, तो क्या लिखोगे, बोलो, यू इनिशियल जो कि नीचे की तरफ है प्लस जी टी। सॉरी, आप ये वाला नहीं लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला टाइम के रेस्पेक्ट में। आप लिखोगे ये वाला फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू यूनिशियल स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, अब जब वेलोसिटी b वाला जो यहाँ पे है उसकी वेलोसिटी u आ गई, तो b के लिए भी फाइनल क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये तो कांस्टेंट है दोनों में, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h आया और vb जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h आया। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों जो वेलोसिटी है जो जब ग्राउंड को हिट कर रही है वो क्या होगी, सेम होगी, है ना, सेम होगी। इतना समझ में आ रहा है गाइस। चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये वाला क्या है क्वेश्चन, स्पीड ऑफ 2 आइडेंटिकल कार्स आर u एंड 4u एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट एट कांस्टेंट रिटार्डेशन। कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब दोनों कार की जो है एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो है, वेलोसिटी को चेंज करने का जो रेट है वो सेम है। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस एट विच द टू कार्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट। तो बस अब स्टॉप्ड, अब बात आ रही है स्टॉप्ड की, है ना, बात आ रही है स्टॉप्ड की। तो इस वो केस आ जा रहा है, यहाँ वैलिड हो रहा है। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0। तो डायरेक्ट हम लोग हिट ये वाला रिलेशन लगा सकते हैं, s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, है ना। तो हम बोलेंगे s1 बाई s2 इक्वल टू v1 बाई v2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट केस में क्या था, s1 कितना है, s1 कितना है, अच्छा ये आपको निकालना है, डिस्टेंस का रेशियो ही निकालना है। तो आप डायरेक्ट फर्स्ट में वेलोसिटी कितनी है, फर्स्ट कार की u, सेकंड कार की 4u, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/16। आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, कुछ सेकंड्स में ही आंसर हो जा रहा है ना। इस तरीके से ये बहुत हेल्पफुल है। उसी तरीके से आप देखो, अ कार मूविंग विद स्पीड दिस 50 km/h कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स। अब यहाँ पे भी देख लो, कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर इफ़ द सेम कार। अब सेम कार का मतलब क्या है, जो ब्रेक्स है वो सेम है, ब्रेक्स इज सेम। लैंग्वेज को पकड़ना है गाइस, ठीक है, ब्रेक्स इज सेम राइट, मतलब डिसेलरेशन इज सेम। ओके, तो यहाँ पे
अब क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है और रिटार्डेशन सेम है, रिटार्डेशन कांस्टेंट है। तो हम ये रिलेशन लगा सकते हैं गाइस, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस वी स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, फर्स्ट केस में 6 मीटर दिया हुआ है ना, तो हम बोलेंगे S1 बाई S2 इक्वल टू V1 बाई V2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। फर्स्ट में क्या है, 6 बाई S2, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, नहीं ठीक है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, यहाँ पर स्पेस थोड़ा घट गया है। हाँ, तो स्पीड कितनी है फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में स्पीड है 50, सेकंड केस में कितनी है 100। इसको थोड़ा एक और बार लिख लेते हैं, वहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो हम बोलेंगे 50 बाई 100 का होल स्क्वायर। ओके, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड से, ये टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, मीटर में ही आंसर आना है। तो ये क्या है, हाफ है, तो हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से S2 के लिए क्या आ जाएगा आंसर 24 मीटर, जो कि हमारा आंसर आ गया। एक लाइन में आंसर आ रहा है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नीट में तो यार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछते नहीं है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी में क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलो, अ बॉल इज़ रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h मीटर्स if it takes t seconds to reach the ground. If it takes t seconds to reach the ground, what is the position of the ball after t by 3 seconds? Okay, चलो यहाँ पे भी क्या है, एक बॉल को फेंका गया, रेस्ट से फेंका गया, राइट, रेस्ट से फेंका गया, तो ये h हाइट है, इसको लगा t समय, यहाँ पे आने में t समय पूरा लगा। अब पूछ रहा है कि t/3 समय में ये कितनी हाइट तय किया होगा। इसको ही प्रोपोर्शनैलिटी से हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे g जो है वो कांस्टेंट है दोनों ही केस में, तो हम लोग बोल सकते हैं, और इनिशियली क्या है 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि h इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ AT स्क्वायर, और आप डायरेक्टली बोल सकते हो h इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ओके, नाउ फर्स्ट केस में h कितनी है, स्मॉल h है, सेकंड केस में हमको h डैश निकालनी है, इक्वल टू, फर्स्ट केस में t कितनी है, कैपिटल T है, सेकंड केस में t/3 इसकी होल स्क्वायर, तो हम लोग बोल सकते हैं 9 आएगा ना, 3 ऊपर जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ से h डैश जो आएगा आपका h/9 आ जाएगा। ये कहाँ से है, ये h/9 जो है यहाँ से है, तो ग्राउंड से कितना आ जाएगा, फ्रॉम ग्राउंड h माइनस h/9, जो कि हमारा आंसर है 8h/9 फ्रॉम ग्राउंड। तो 8h/9 कौन सा आंसर है, ये फ्रॉम ग्राउंड। ठीक, प्रोपोर्शनैलिटी से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं गाइस, देख रहे हो आप, तो बहुत यूज़फुल है ये। द रिलेशन बिटवीन टाइम t डिस्टेंस x हैज़ बीन गिवन टू यू। ओके, तो चलो मुझे निकालना क्या है यार, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करूँगा, आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम में फंक्शन दिया हुआ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट से पहले आप वेलोसिटी में जाओगे, वेलोसिटी से फिर आप एक्सेलरेशन में जाओगे ना। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट को आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर लो एक बार। तो इस फंक्शन को मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा 2ax dx/dt प्लस b dx/dt। ओके, अब यहाँ से ये dx/dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ, है ना, तो मैं लिख दूंगा bv। ओके, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1/bv/2av आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को मैं एक और बार डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, एक और बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इधर 0 सॉरी ये वाली पेन, हाँ 0 आ जाएगा। एक और बार डिफ्रेंशिएट करूँगा
तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट मारना होगा ना, क्योंकि एक्स भी और वी भी है। तो सबसे पहले हम x को करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो बोलेंगे dx/dt इंटू वी। ओके, प्लस अब मैं क्या करूँगा, 2ax dx/dt, v को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस क्या करूँगा, dv/dt। सॉरी गाइस, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये dv/dt होगा। एक बार मैंने क्या किया, x को डिफ्रेंशिएट किया, ओके, फिर सेकंड टाइम मुझे v को डिफ्रेंशिएट करना है ना, 2ax dv/dt। ओके गाइस, तो इसको एक और बार अगर लिख लें तो इसको लिखेंगे 2a v स्क्वायर प्लस 2ax, ये a डैश कर लेते हैं, इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे, एक्सेलरेशन को यहाँ पे a डैश कर लेते हैं, प्लस b a डैश। तो यहाँ से -2av इक्वल टू a डैश बराबर a डैश इंटू 2ax प्लस b। ठीक है, अब x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना, x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी है यहाँ पे, अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा गाइस, 2a माइनस 2vb बाई 2av प्लस b माइनस 2av स्क्वायर। ओके, नाउ एक और बार इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, जब आप एक और बार लिखोगे तो ये आ जाएगा 2av स्क्वायर इक्वल टू a डैश 2a माइनस 2vv प्लस 2avb, है ना। कुछ मिस्टेक हो रही है गाइस, यहाँ पे आपका x की वैल्यू कितनी आई थी, एक बार इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आई थिंक कहीं कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं, एक बार फिर से इसको करते हैं। 2ax a डैश, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ओके, मैं इस तरफ चला गया, a डैश जब कॉमन लिया तो 2ax प्लस b, ओके ये भी ठीक है, 2avb। जब मैं x की जगह पुट किया, यार यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे a आएगा यार, ये मिस हो गया था, चलो अब ठीक है, यहाँ पे a आएगा यार, ठीक है, देखो अब कट रहा है, a आएगा ना, 2a इंटू दिस करो x को, तो 2a माइनस bv ऑलरेडी है तो 2a भी आएगी ना यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे ये और ये कैंसिल हो जा रही है ना, डिवाइड बाई इधर कितना है 2av, राइट, क्या है 2av, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल है ना, और ये a कैंसिल, तो a डैश इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2av क्यूब, जो कि हमारा कौन सा आंसर है, सी। तो इस टाइप के भी एक दो क्वेश्चन जेई मेन में आ जाते हैं, ठीक है, जेई मेन में ये क्वेश्चन आता है। ओके चलो, पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है यार। सबसे पहले तो ईस्ट और वेस्ट बना लो, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ एंड दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट, राइट, ये बनाना तो सिखाया हूँ मैं, ये बहुत इजी तरीका होता है। राइट हैंड साइड ईस्ट को रख लो, ऊपर की साइड नॉर्थ को रख लो, बाकी सब उसके अकॉर्डिंग कर लो। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है ईस्टवर्ड की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी गई ईस्टवर्ड, तो इस तरफ गई 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके, फिर उसके बाद बोला उसने 10 सेकंड में क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गई किस तरफ भाई, नॉर्थवर्ड की तरफ 10 मिनट में। तो यार वो पूछ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है यार, अभी हम लोग पढ़े हैं, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो v2 क्या है, ये v2 है, ये क्या है v1 है, तो v2 माइनस v1 ना, तो ये v2 है, अब माइनस v1, कितना है ये 5 है, ये भी 5 है, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ आएगा,
किस तरफ आएगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का आंसर तो यार या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो ये 5 5 है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा यार, ये 45 डिग्री पे लाई कर रहा होगा, ये हो जाएगा 5√2। तो मैं बोल दूंगा 5√2 बाई टाइम कितना है, T2 माइनस T1 10। एक और बार कटेगा, ये √2 हो जाएगा, 1/√2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना गाइस? थोड़ा सा फास्ट में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो चैप्टर्स और आप लोग रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, ओके गाइस। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये बेलिंग है एक्चुअली, ये बॉलिंग लिखा गया है, ये बेलिंग है। एक पैराशूटिस्ट है, एक पैराशूटिस्ट होता है ना जो ऊपर में थोड़ा सा जाता है, मतलब थोड़ा सा जिगर वाला होता है जो कूदने की कोशिश करता है एरोप्लेन से। फिर वो क्या करता है, पैराशूट खोलता है कुछ दूर आकर, मान लेते हैं यहाँ प्लेन था, प्लेन से कूदा, तो यहाँ से कूदा वो, यहाँ से कूदा और यहाँ पे फिर उसके बाद वो अपना पैराशूट खोला, फिर आके ज़मीन में गिर गया, यही कुछ होता है। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या दिया है यहाँ पे, बेलिंग, इसको बेलिंग बोलते हैं। यहाँ से जो वो स्टार्ट हुआ कूदना, फॉल स्टार्ट हुआ, तो ये कितनी दूर गिरा, ये गिरा 50 मीटर। उसके बाद बोला विदाउट फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पे जो एयर ड्रैग ज़ीरो है, एयर फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो है, ये ग्रेविटी में सिर्फ गिर रहा होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही पैराशूट ऑन करता है ना, वो डेसेलरेट करता है, डेसेलरेट। ठीक, डेसेलरेट मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गाइज यहाँ पे ये गलती बहुत लोग करते हैं कि ये जी भी साथ में कंसिडर करते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। ठीक, यहाँ पे अगर बोल दिया है कि डेसेलरेट हो रही है बॉडी, मतलब वो नेट एक्सेलरेशन बता रही है यहाँ पे। दिस इज गिवन यू एज ए नेट in the upward direction as the motion is doing in the downward direction, right? तो आपको ये a net दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये पैराशूट, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेते तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलतियाँ होती हैं। ओके, गलतियाँ होती हैं, थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ 50 मीटर लगा उसको आने में, बेलिंग करने पे। यहाँ से अपना पैराशूट खोला, उसके बाद वो ग्राउंड पे आके गिर गया। तो यहाँ पे जो था वो ग्रेविटी में था, और यहाँ पे जो था वो एक्सेलरेशन में था। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ये कितना दिया हुआ है 10। ये दिया हुआ है 10। ओके, चलो तो करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, हाइट बतानी है, ये वाली हाइट बतानी है हमें, ये वाली हाइट नहीं, सॉरी, ये टोटल हाइट बतानी है। तो सबसे पहले ये हाइट निकालनी होगी ना यार। ठीक, तो ये हाइट निकालने के लिए ये वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो ये वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं कि v, अब ये ग्रेविटी के प्रेजेंस में सिर्फ नीचे आया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो हम बोलेंगे v इज इक्वल्स टू √2gh। ये फार्मूला होता है हमारा, डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 × 10 × 50। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 5 2 10, है ना, 2 10, ये कुछ ऐसा आ गया, है ना। यहाँ पे ना यार जैसी वैल्यू है, आप एक काम करो, g की वैल्यू ना यहाँ पे ये लेके चलो, 9.8 लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है थोड़ी सी ऑड आ रही है, होल नंबर में नहीं आ रही, तो आप 9.8 ही लेके चलो। तो 2 × 9.8 × 50, तो आप क्या बोलोगे, 100 × 9.8, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं 980। ये आया वेलोसिटी, ये आया वेलोसिटी। अब यहाँ से यहाँ अगेन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2। तो मैं बोलूँगा फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, 0 = v², कितनी है v², 980, दिस 980 v² माइनस 2 × 2 × h। ओके, तो यहाँ से 4h बराबर क्या आ जाएगा, 980। ठीक, तो यहाँ से
h बराबर आ जाएगा 980/4। तो यहाँ से आप काटोगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 ज़ा 16, कुछ 5 है ना गाइस, कुछ वैसा ही आ रहा है। 18 16 25 245 राइट। तो 245 है ना, सही है ना गाइस, एक बार कैलकुलेशन आप थोड़ा सा देख लेना। हाँ चलो ठीक है। अब क्या है, मुझे क्या निकालना है, ये हाइट निकल गई, अब मुझे निकालना है टोटल हाइट ना। तो मैं टोटल हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट वो हो जाएगी h प्लस h डैश। तो आप बोलोगे 245 प्लस 50 जो कि अबाउट 295, मतलब सबसे करीब वाला ऑप्शन तो यार यही दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। 293 इज़ द आंसर। ओके चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल लोकेटेड एज x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग मूविंग along the positive x direction with a velocity that varies with this as a this function v is as a function of x, the displacement of the particle varies with time as what। तो चलो इसको करके देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। वेलोसिटी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम x, क्या हो जाएगा गाइस बताओ। तो हम v को लिख सकते हैं dx/dt। अब dx को इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से इजली। ओके ये x यहाँ आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन अल्फा डी टी। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको √x टू √x। ये मैंने कैसे लिखा, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर √x या अगर किसी भी टाइप का, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए आपके पास डायरेक्ट x की पावर dx/x⁴ 1/n का इंटीग्रेशन अगर है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे n/n-1 xn-1/n। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, 2 है ना, 2 है ना यहाँ पे n। तो आप क्या करोगे, सिंपली पुट करो 2/2-1 इंटू x⁴ 2-1/2, तो यही आ जाएगा आंसर। तो ये 2√x और यहाँ से t अल्फा dt। तो अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो मैं बोलूँगा, तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ओके समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब 10th वाला क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल टू दिस, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है आपको। इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, बोला है जब आप देखना शुरू किए t इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन x इक्वल टू 0 है, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है यूनिट टाइम पे, मतलब 1 सेकंड के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यार सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट तो v और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, v इक्वल टू होता है dx/dt, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा आपको। तो dx/dt, तो सीधा इसको आप इंटीग्रेट कर दो ना, इसको आप इंटीग्रेट कर दो dt के टर्म्स में। कहाँ से कहाँ, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 था जब t इक्वल टू 0 था। ओके आपको निकालना है 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो x हो जाएगा यार, इसको इंटीग्रेट कर दो तो v0 इंटू टी, प्लस इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे तो GT²/2 प्लस FT³ एक्चुअली नहीं ठीक है सही है बाई 3, 0 से 1 करोगे तो आपका सीधे यहाँ पे आंसर आ रहा है v0 प्लस g/2 प्लस f/3। ठीक है, जो कि आंसर हो जाएगा ये सेकंड। चलो यार ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत आसान है। ओके सिंपल क्या दे रखा है, dv/dt दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ √v, मतलब एक्सेलरेशन दे रखा है। अब पूछ रहा है आपको टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू एट रेस्ट, टाइम टेकन पूछ रहा है।
तो हम क्या करेंगे, v और t में इंटीग्रेशन करेंगे। सिंपल हम लिख सकते हैं dv बाई रूट वी इक्वल टू -2.5 इंटीग्रेशन dt। कहाँ से कहाँ, t इक्वल टू पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है ना, तो ज़ीरो से लेके हम कैपिटल टी लेते हैं जो हम लोग पूछ रहा है। और इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो दे रखी है 6.25 और फाइनली ये ज़ीरो हो रही है। ओके, तो आप सिंपल रूट 1/√v का जो मैंने इंटीग्रेशन बताया था, अब क्या हो जाता है, √2√v हो जाता है ना। ठीक है, 6.25 से ज़ीरो, और ये आ जाएगा आपका 2.5 इंटू टी, है ना। चलो ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2√6.25 इक्वल टू -2.5 इंटू टी। यहाँ से आपका सिंपल क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से 2 इंटू आपका आ जाएगा, ये क्या है 25 का स्क्वायर है ना, 2.5, तो यहाँ से आपका 2.5 कैंसिल, t इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 सेकेंड। तो यार देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन होता है जो कटने वाले होते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका आता है। ओके, चलो 12वीं क्वेश्चन क्या है, अ गुड्स ट्रेन accelerate uniformली on a straight line railway track, approaches an electric pole standing on the side। एक पोल है, यहाँ से ये ट्रेन पास हो रही है, ठीक। तो जब पास हो रही है तो स्टार्टिंग वेलोसिटी जो थी ये जब पास होती है, इंजन जब पास होती है तो यू से पास होती है, इंजन जब पास होती है तो यू से पास होती है। मिडिल वाला जो वैगन होता है वो पास होता है तो कुछ सॉरी वी एम मान लेते हैं, क्योंकि ये हमको मिडिल वैगन का वेलोसिटी निकालना है, कुछ वी एम बोलते हैं। उसके बाद बोला है जब इंजन पासेस विथ वेलोसिटी वी द गार्ड रूम मतलब गार्ड रूम तो पीछे होता है ना, गार्ड रूम पीछे होता है, जब वो पास करता है तो वो कुछ वेलोसिटी वी से जाता है, तो हमें निकालना है वी एम। तो क्या करेंगे, इस मान लेते हैं इसकी लेंथ जो होगी एल होगी, अब मिडिल वैगन है तो यहाँ से लेंथ होगी L/2। ओके, तो करते हैं काम। जब मिडिल वैगन के लिए अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी vm होने वाली है इसकी। ओके, तो मैं बोलूँगा फाइनल वेलोसिटी जो है vm² इक्वल टू u² प्लस 2a L/2। और जब गार्ड रूम की बात करें तो v², फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है v², इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्क्वायर प्लस 2a कैपिटल L। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2vm² 2u² प्लस a, ये हो जाएगा आपका 2al। ओके, और एक बार लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन 1 इक्वेशन 2, आप दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2vm² माइनस v² इक्वल टू u², ये आ जाएगा। तो फिर आपका vm यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, vm² इक्वल टू v² प्लस u², और यहाँ से vm जो आ जाएगा आपका v² प्लस u²/2 का होल रूट, यही आ जाएगा आंसर। तो u² प्लस v²/2 ये आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस, ये नहीं, रूट के अंदर है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है, रूट के अंदर है। चलो अब देखते हैं 13 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। 13 वाला क्वेश्चन है, अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ। अरे यार, ये तो एवरेज वाला क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के फॉर्मूले, डिस्टेंस में फर्स्ट हाफ दे रखा है और सेकंड हाफ भी दे रखा है कुछ वेलोसिटी, तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद होगा आपको। वी एवरेज क्या था, अगर 2 हाफ है तो 2/1/v1 प्लस 1/v2 लगा देंगे,
जो कि हम 2 इंटू वी वन प्लस वी टू वी वन इंटू वी टू बाई वी वन प्लस वी टू, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग का आंसर निकल के आता है 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई 60 प्लस 40 कितना होता है 100, ये कैंसिल होकर 6 इंटू 4 24 इंटू 2 कितना आता है 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि सी आंसर हो गया है ना डायरेक्ट। चलो 14 वाला क्वेश्चन करते हैं फिर से, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, एक टावर h हाइट का है, ये h हाइट का टावर है, ठीक है। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज व्हाट, इज, मान लेते टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड इज t, ओके, एंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ उस टाइम लिया होगा t, तो वो टाइम कितना होगा वो निकाल लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा सिंपल, u हमें दिया हुआ है तो ये टाइम हम सीधे बोल सकते हैं v इक्वल टू यू टी से, u प्लस ए टी से हमारा आ जाएगा u बाई जी, सिंपल, ओके। नाउ ये वाली टाइम कितनी हो जाएगी, अब h हाइट नीचे की तरफ है, इसको ओरिजिन माना है तो नीचे पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, तो मैं बोलूँगा माइनस h इक्वल टू u कैपिटल T माइनस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। अब t की जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे लिखी हुई है कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट मतलब ये वाला टाइम, तो मतलब t इक्वल क्या है n इंटू स्मॉल t, तो हम बोल सकते हैं t इक्वल टू n इंटू यू बाई जी। आप इसको पुट कर दो इसमें, बड़ा बहुत आसान है भाई, तो हम करेंगे एन यू बाई जी माइनस हाफ जी एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, ओके। नाउ एक जी से एक जी यहाँ कैंसिल हो गया, हमें निकालना क्या है, रिलेशन निकालना है, तो आप क्या करो एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 2 एन यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2g, ओके। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस 2gh इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या आ जा रहा है भाई, यहाँ से कॉमन हो जा रहा है एन यू स्क्वायर, तो 2 माइनस एन ठीक है। यहाँ से अब क्या करो आप, माइनस को अगर एक बार मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो 2gh इक्वल टू आ जाएगा एन यू स्क्वायर एन माइनस 2, यही आ जाएगा ना, ये हमारा आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन है ना, ओके, समझ में आ गया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग एट दिस स्पीड दे रखा है, कैन स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस, फिर से वही क्वेश्चन यार, है ना, ब्रेक्स वाला क्वेश्चन, स्टॉप वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, कुछ किसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, कुछ डिस्टेंस लगा, जब ब्रेक अप्लाई किया, फिर सेम ऑटोमोबाइल मतलब क्या है, डिसलरेटिंग जो है वो क्या है, सेम है, ओके। यही चीज़ है, लैंग्वेज को पकड़ना है, फटाक से क्वेश्चन बनने वाला है। मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस मांग रहा है, तो आप बोल दो यार S2 बाई S1 इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे, V2 बाई V1 का होल स्क्वायर, तो आप बोल दो S2 बाई S1, S1 क्या है गाइस यहाँ पे 40 मीटर, और V2 क्या है यहाँ पे 80 बाई इनिशियल स्पीड कितनी है 40, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी 4 इंटू 40 जो कि आ जाएगा आपका 160, हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। चलो ये सब जो है इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम में फटाक से निकालना है, आंसर कर देना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इसको करने में। अ मैन इन अ कार एट लोकेशन क्यू पे था, सबसे पहले क्यू पे था, यहाँ से एक हाईवे जा रही है गाइस, स्ट्रेट हाईवे है ये, ठीक, मूविंग एट अ स्पीड v, यहाँ से v जा रहा था v स्पीड में, ही डिसाइड्स टू रीच अ पॉइंट p, वो बोला ना कि ये p पॉइंट पे जाना है मुझे, ओके, इन अ फील्ड एट डिस्टेंस t, जो कि यहाँ से हाईवे से d डिस्टेंस पे था। स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड, अब ये फील्ड है, स्पीड ऑफ द कार इन द, ये सिनेरियो दिया हुआ है, ये r है, कोई पोजीशन r होगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v/2 हो जाती है,
ठीक। तो बोल रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस आर एम, ये डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए कि टाइम जो है वो मिनिमम लगे यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो आप क्या करोगे, आप कुछ मान लो इस डिस्टेंस को कुछ ले लो, कुछ डी नहीं ले सकते, कैपिटल डी ले लो, ठीक। और इस डिस्टेंस को कुछ एक्स ले लो, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी, डी माइनस एक्स होगी। हाँ, तो और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो टोटल टाइम कितना लगेगा गाइस, 1 और 2 में टाइम कितना लगेगा, t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे d माइनस एक्स बाई वी, और t2 क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई वी बाई 2। ओके, नाउ दोनों को ऐड कर दो, टोटल टाइम d माइनस एक्स बाई वी प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2 बाई वी। अब डी टी बाई डी एक्स कर दो, क्योंकि मिनिमम टाइम पूछ रहा है तो डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे, वही टाइम जो है मिनिमम मिलेगा मुझे, है ना। ये सब चीज़ें तो आप पढ़ चुके हो, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी टी बाई डी एक्स। ओके, डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 बाई वी, है ना, प्लस अब क्या है 2 रूट दिस, है ना। तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 बाई वी, ये आ जाएगा आपका इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू 2x, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। ओके गाइस, तो इक्वल टू 0 कर दो आप, तो यहाँ से v कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से आ रहा है 2x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप देखोगे तो 2x इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, स्क्वायर कर दो आप बोथ साइड। तो यहाँ से आपका d जो है वो क्या आ जाएगा, रूट 3x। तो आप बोल सकते हो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, d बाई रूट 3। ओके गाइस, d बाई रूट 3 इज योर आंसर। समझ में आया, इसको आप लोग फिर से देख लेना, वीडियो को रिवाइंड कर थोड़ा सा ये वाला पार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 17, जो 17 ये देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा वेक्टर पे है, ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है इनिशियल पॉइंट दे रखा है t इक्वल टू 0 पे, जब आप देखना शुरू किया मोशन को उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, पोजीशन दे रखा है, फिर बोला इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपकी, और क्या दे रखा है, कांस्टेंट फोर्स दे रखा है, मतलब एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, विच प्रोड्यूसेस द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एट ऑरिजिन एट टाइम 2 सेकेंड। तो यार टाइम दे रखा है तुम्हें, इनिशियल स्पीड दे रखी है और एक्सेलरेशन भी दे रखी है, और डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम सीधा बोलेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो u कितना है गाइस, u है 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप। आप सिंपली रख दो ना, कितने समय पे, 2 सेकेंड्स के लिए पूछ रहा है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4 इंटू आई कैप प्लस जे कैप इंटू टी स्क्वायर मतलब 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 10 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस ये आ गया आपका 4 आई कैप प्लस, सॉरी गाइस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 18 आई कैप प्लस 16 जे कैप। अच्छा, अब इस चीज़ को आप, ये तो हो गया कि नेट डिस्प्लेसमेंट था और पहले से किसी पोजीशन पे था ना, है ना, तो हम बोलेंगे S2 माइनस S1 इक्वल टू 18 आई कैप प्लस 16 जे कैप। तो यहाँ से जो S2 है वो क्या आ जाएगा, 18 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस S1 क्या था गाइस, S1 क्या दिया हुआ है तुम्हें दिया हुआ है ना, पोजीशन 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप।
कैप प्लस 4j कैप, तो क्या आ जाएगा आंसर 20i कैप प्लस 20j कैप। अब इसकी मैग्नीट्यूड अगर बतानी है तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो 20√2 इज द आंसर, है ना। i प्लस जे का मैग्नीट्यूड क्या होता है, √2 होता है, तो 20 इंटू √2। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, तो आप थोड़ा देख लेना। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज, दे रखा है, पोजीशन दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में। द व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन, तो उस समय पे उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो यार बहुत सिंपल है, एक्स से पहले वेलोसिटी पे जाते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी कर दो आप, डी एक्स बाई डी टी करोगे तो आप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू 2t माइनस 3ct²। ओके, ये आ गई वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन जाना है, एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करोगे, एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दो ऊपर वाले को, तो क्या करोगे 2b माइनस 6ct। अब क्या है, ज़ीरो, उस टाइम के लिए वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, तो इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दो, तो यहाँ से ये 3 हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ टाइम यहाँ से क्या निकल कर आएगा, b/3c। ओके, अब क्या करना है, सिंपली आप इस टाइम को इसमें रख दो, v एट टाइम इक्वल टू b/3c, क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू 2b/3c माइनस 3c इंटू b²/9c²। एक सी से एक सी कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा a प्लस 2b² इंटू 3 करो इंटू 3 करो, तो ये आ गया 6b² माइनस 3b², कितना हो जाएगा 6b² माइनस 3b², 6 माइनस 3 हो जाएगा 3b²/9c, तो यहाँ से आगे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा a प्लस b²/3c, जो कि कौन सा है, डी आंसर है। तो आप लोग देखें कितना सिंपली ये सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, ओके गाइज। तो आप अपना थोड़ा सा रिव्यू देना कमेंट सेक्शन में कि आपको इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूं, या आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि आपको जो जो टॉपिक्स प्रॉब्लम करती है, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया या कोई भी जैसा टॉपिक हो गया, कोलिजन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, उस तरह से मैं आपके टॉपिक्स को लेकर चलूँ, या मैं अपने हिसाब से शुरू से लेकर अंत तक चलूँ, जिस हिसाब से अभी चल रहा हूँ, जैसे मैं प्लान किया हूँ, ठीक है गाइस। तो आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि यार ये जो मैं भी वीडियो बना रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ, तो आपका फ़ायदा ही नहीं होगा तो फिर मुझे क्या फ़ायदा है ये वीडियो बनाकर। तो इसलिए यार बताना, जिस हिसाब से भी आपको लगे कि हाँ वीडियो में मुझे ये चाहिए, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी चीज़ें आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो। ओके गाइस, एंड टेंशन नहीं लेना है गाइस, इसी तरीके से रिवाइज़ करो, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। हर वीडियो में कुछ ना कुछ हम लोग सीखेंगे, ओके। तो रिवाइज़ करते रहना है और हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी चिल होकर पढ़ाई करो, बस काम करो यार, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें सही होगी। तुम लोगों ने पढ़ा है अभी तक तुम लोगों ने बहुत पढ़ा, तो उस पर भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो और काम करो, ठीक है। और जो प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बोलो, ठीक है, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, या तुम लोग अपना भी व्यू शेयर करो कि हाँ सर मुझे आप ये वाले टॉपिक्स को कवर करो, ये वाले टॉपिक्स को कवर करो, ये ज़्यादा मुझे दिक्कत कर रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ताकि मैं उस टॉपिक पे भी क्वेश्चन बना सकूँ। मैं सेट ऑफ क्वेश्चन से ही रिवाइज़ कराऊँगा आपको, क्योंकि थ्योरी तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो यार, है ना। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या क्या गलतियाँ हम लोग करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना। डायरेक्ट आप देखिए कुछ कुछ चीज़ें प्रोपोर्शनैलिटी से बन जा रही है, तो आप लोग वहाँ पे लॉन्ग मेथड क्यों लगाओगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, क्वेश्चंस करने के तरीके, ओके। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके गाइस। अगले वीडियो K2 रहेगा हमारा काइनेमेटिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग ग्राफ्स के बारे में डील करने वाले हैं, तो मज़ा आएगा। उसमें मैं क्वेश्चंस लूँगा प्रीवियस ईयर के और डिस्कस करूँगा कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, ग्राफ को कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके गाइस। सो
थैंक यू गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और